हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने जो जीन इंटरेक्शन पार्ट 1 पढ़ा था उसमें बेसिकली ये पढ़ा था कि अगर मैं कोई क्रोमोसोम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ, मतलब इस कैपिटल ए का इंटरेक्शन स्मॉल ए के साथ, ये वाले इंटरेक्शन को हम विद इन जीन लोकाई बोलते थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल ए का इंटरेक्शन इसके साथ। तो ये एक्चुअल में कौन सा इंटरेक्शन हो गया, बिटवीन जीन लोकाई हो गया। क्लियर, किसके बीच का हो गया, बिटवीन जीन लोकाई वाला। ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने कहा था कि अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, ए और बी अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो उससे हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। क्लियर, क्या होगी, हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही है हमारे पास, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही है तो फिर हम क्या देख पा रहे हैं वो देखो ध्यान से बेटा। हमने कहा था अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पे होगी तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, अगर नहीं तो फिर हम क्या देख रहे हैं, देखो हमने कहा था कि इसके अलावा ये बाकी सारी जो हैं, बाकी सारी जो हैं इन सब में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। क्लियर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग अलग है। बता देता हूं क्या डिफरेंस है। देखो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मीनिंग है ये देख लो। मान लो हमने एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया। क्लियर, एक क्रोमोसोम ये ड्रॉ करा, इस पर जीन लिखी है कैपिटल ए, इस पर स्मॉल ए, इस पर कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इनका अलग होना, ध्यान से सुनेंगे, इनका अलग होना इस सेग्रीगेशन, इनका अलग होना, ये अलग कब होंगे, कब अलग होंगे भाई, ये मियोसिस के वक्त, मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में, ये यहां अलग होते हैं। तो इनका अलग होना इज सेग्रीगेशन, दिस इज सेग्रीगेशन। दूसरा, इसकी सेग्रीगेशन इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान सुनो, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मतलब इसका सेग्रीगेट होना इसके सेग्रीगेट होने पे डिपेंड ना करे, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग मियोसिस 1, एनाफेज 1, both allele capital B और small a get segregate during gamete formation. Clear? This is law of segregation. Clear? और गैमेट में एक ही जाएगा दोनों में से, ठीक है, गैमेट में क्या जाएगा, एक ही जाएगा। लेकिन ध्यान से सुने बेटा, एक मिनट दे मुझे जरा। देखो भाई ध्यान से, हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं इसका सेग्रीगेशन, इसका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। समझ लो इस बात को। मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए का अलग होना कैपिटल बी स्मॉल बी के अलग होने पे डिपेंड नहीं करते। इससे होगा क्या कि इस गैमेट में कोई भी आ सकता है, यहां से कैपिटल ए आ सकता है, यहां से कैपिटल बी आ सकता है, या हमारे पास यहां से स्मॉल ए आ सकता है, हो सकता है कैपिटल बी आ जाए। तो इसका सेग्रीगेशन होना इसके सेग्रीगेशन पे डिपेंड ना करे, दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मुझे सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किसी को 1% भी डाउट हो तो पूछो बेटा। सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कोई डाउट है किसी का, बोलो अब केशव, बोलो। सेग्रीगेशन का मतलब समझो, कैपिटल ए स्मॉल ए है,
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये दोनों एलील का अलग होना, दिस इज सेग्रीगेशन। अलग कहां होंगी, गैमेट में जाएगी दोनों में से एक एक। नाउ इसका सेग्रीगेशन हो रहा है, किसका सेग्रीगेशन हो रहा है भाई, देखो मान लो मैं कहता हूं ये गैमेट है, दिस इज गैमेट, तो इसका सेग्रीगेशन का मतलब इन दोनों में से कोई भी आ गया, इसका सेग्रीगेशन का मतलब दोनों में से कोई भी आ गया। तो इसका सेग्रीगेशन और इसका सेग्रीगेशन, क्लियर, एक का सेग्रीगेशन दूसरे के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इस गैमेट में रैंडमली कोई भी आ सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये आ सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ सकता है हमारे पास, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है, या कॉम्बिनेशन में क्या आ सकता है बेटा, कैपिटल बी आ सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यहां स्मॉल ए आ जाता। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो 4 कॉम्बिनेशन दे रहा है। कौन कौन से 4 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, क्लियर। तो आपको ये समझ आना चाहिए बेटा, आपको ये समझ आना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या है एग्जैक्टली, इनका सेग्रीगेट होना इनके सेग्रीगेट होने पे डिपेंड ना करे। अच्छा ये डिपेंड कैसे कर सकता था, मान लो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जो मैं बात बोल रहा हूं जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा आपको कि अगर आपके पास मैं ये क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, तो अगर आपके पास कैपिटल ए और यहां स्मॉल ए है और यहां कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो इनका सेग्रीगेशन इनके सेग्रीगेशन पे डिपेंड ना करे, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्लियर। लेकिन अगर किसी रीजन से ये दोनों सेम क्रोमोसोम पे होते, सेम क्रोमोसोम पे मतलब कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए होता और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी होता, तो ये एक तरीके से डिपेंड हो जाते, ये दोनों क्या हो जाते, डिपेंड हो जाते। हर बार ए के साथ बी जाता और हर बार स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाता, तो ये वाले नहीं बनते ना बीच में जो दिखाए मैंने। तो हम कहते फिर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, क्योंकि इनका अलग होना, कैपिटल ए स्मॉल ए का अलग होना इस पर डिपेंड हो गया, इसीलिए हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। किसको नहीं समझ आई, बोलो। सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिपेंडेंट है ना बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब समझ ध्यान से, अगर तुम्हें एकदम क्लियर होगा तभी समझ आएगी। देख मेरी बात समझ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है ये सेम कैरेक्टर के लिए है ना दोनों, इनका अलग होना ये, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड ना करे। मींस ये दोनों में से इस गैमेट में कौन आया, स्मॉल ए आया, तो ऐसा ना हो कि ये फिक्स हो जाए कि स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी ही आएगा, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है या कैपिटल बी भी आ सकता है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, लिखती है सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, segregation of one pair, this one is independent to segregation of another pair। इस पेयर का सेग्रीगेशन इस पेयर के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बताओ जल्दी से, बोलो बेटा। यस सर। आप समझ आया नौशीन? सर यस सर। सर मतलब दो जीन एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते? ये देखना दो केस है तेरे पास, देख नाउ अगर मैं तेरे को ये केस दिखा रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखियो, अगर मैं तेरे को कह रहा हूं दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस इज कैपिटल बी स्मॉल बी। नाउ ये पूरा क्रोमोसोम मूव करता है ना, पूरा क्रोमोसोम मूव करता है, दिस मींस ए डिपेंड हो गया ना बी पर, ऐसे ही स्मॉल ए डिपेंड हो गया स्मॉल बी पर। बोल बेटा। सर फिर तो इंडिपेंड मतलब जो इंडिपेंड ये है सेग्रीगेशन है, फिर तो यहाँ पे मतलब फेल हो रहा ना वो। नहीं तो फिर भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिमिटेशन भी तो होंगी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब वैलिड है, व्हेन बोथ कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम।
सर सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों फेल होगा ना? क्यों? सेग्रीगेशन तो हो रही है। सुन एक मिनट, सेग्रीगेशन इज फॉर दिस एंड दिस। कैपिटल ए और अच्छा। अलग हो तो रहा है स्मॉल ए से। हाँ हाँ हाँ, नहीं आई समझ? आ गई? आ गई आ गई। बिल्कुल क्लियर दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए बेटा। सेग्रीगेशन का मतलब इनका अलग होना, इसका अलग जाना, इसका अलग जाना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब जब इन दोनों में से ये जब अलग हो रहे हैं तो कोई भी किसी के साथ आ सकता है, तो इसकी सेग्रीगेशन इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड ना करे। हम ये कह सकते हैं कि सेग्रीगेशन इज वैलिड फॉर मोनोहाइब्रिड एज वेल एज डाईहाइब्रिड, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए कम से कम डाईहाइब्रिड क्रॉस चाहिए। ठीक है? ओके। पूछो बेटा, और पूछ लो, और पूछो। क्लियर है? बताओ जल्दी से। क्लियर कट पिक्चर है सबके दिमाग में सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। रिधिमा ठीक है बेटा? क्लियर? हाँ। यस सर, क्लियर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैरेक्टर पेयर में चाहिए। अगर आपको उसको दिखाना है तो आपको कैरेक्टर किस में चाहिए? ऐसे पेयर में चाहिए, जिसमें इसका अलग होना इसके अलग होने पर डिपेंड ना करे। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ ट्रेट। क्लियर? ठीक है? क्लियर? और ये इस डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा है कि मान लो इस वाले क्रोमोसोम पे आप कैपिटल ए लिख दो, यहां पर स्मॉल ए लिख दो, यहां पर आप कैपिटल बी लिख दो, यहां स्मॉल बी लिख दो, तो कैपिटल ए के साथ देखो क्या आ गया है? कैपिटल बी आ गया है, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ गया है। लेकिन यहां पर कैपिटल ए के साथ क्या आ गया बेटा? स्मॉल बी, और यहां पर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए। सबको दिख रहा है? बोलो बेटा। यस सर। क्लियर? ये चीज समझ में आया? तो आपको आपके पास कितने कितने कॉम्बिनेशन दिख गए बेटा? 4 कॉम्बिनेशन दिख गए। कितने कॉम्बिनेशन दिख गए? 4 कॉम्बिनेशन दिख गए। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए हमारे पास कि टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए बेटा? 4 कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास। टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम 2 जीन के बीच का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मुझे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कोई इंटरेक्शन नहीं। बाकी सारे एग्जाम्पल है इंटरेक्शन के, इसलिए बाकी सारे डेविएशन है मेंडलिज्म के। अब हम एक एक पढ़ता हुआ स्टार्ट करेंगे और मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको समझते हुए हम आगे जाएंगे। क्लियर? व्हाट इज रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? रिजल्ट क्या है बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? ये रेशियो, this phenotypic ratio. This phenotypic ratio is result of independent assortment. Clear? Result of independent assortment. अगर आपको याद आए मैंने क्या किया था, याद करो। टॉल 3/4 था और ड्वार्फ क्या था? 1/4। और यहां पर क्या था? राउंड क्या था बेटा? 3/4। और रिंकल्ड कितने थे? 1/4। ये 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। क्लियर? 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे, इनको हमने मल्टीप्लाई करके डायहाइब्रिड बनाया था। तो अगर आपको याद आए रेशियो, टॉल के साथ क्या आया था? राउंड। तो कैसे आया? 9/16। फिर टॉल के साथ रिंकल्ड आया, कितना आया भाई? टॉल के साथ रिंकल्ड, टॉल के साथ राउंड आया 9/16, और टॉल के साथ रिंकल्ड आया कितना? 3/16। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप क्यों मल्टीप्लाई कर पाए? 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप मल्टीप्लाई क्यों कर पाए हैं? 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, क्लियर? क्लियर? सही है। 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को
आप मल्टीप्लाई कैसे कर पाए हैं? यू आर एबल टू मल्टीप्लाई, कैसे कर पाए हैं बेटा, ध्यान से सुन लो, कैसे कर पाए आप लोग मल्टीप्लाई, कैसे कर पाए इस चीज को समझो। आप कैसे मल्टीप्लाई कर पाए बच्चे? क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। क्लियर है? बताओ जल्दी से, बोलो। ये रिजल्ट्स कैसे आ पाए हैं? ये वाला, ये इसीलिए आया क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब मैं आपको बेटा अलग चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि पॉलीजेनिक से पहले मैं जरा बाकी बता दूं, फिर पॉलीजेनिक बताऊंगा फिर से। ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहला जिसे हम कहेंगे डेविएशन, देखो, विच वॉज अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म वॉज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें हुआ क्या? जो हमारे पास क्या है बेटा, जो दो कैरेक्टर है वो किस पर है? टू कैरेक्टर ऑन किस पे? डिफरेंट क्रोमोसोम पे। उसकी वजह से फिनोटिपिक रेशियो क्या आई बताओ? फिनोटिपिक रेशियो क्या आई बेटा? 9:3:3:1 ये आई। क्लियर? ये आई। तो हम ये कह रहे हैं, हम अगर आपको ये बात समझ में आ गई आपको, हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो आ गई 9:3:3:1। क्लियर? 9:3:3:1। क्लियर? तो ये चीज आ गई हमारे पास, ये चीज आ गई हमारे पास। क्लियर? 9:3:3:1 ये रेशियो आ गई। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं बेटा, अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास ये रेशियो आ गई है, अगर आपके पास क्या है, ये रेशियो आ गई है, ये रेशियो आ गई है, अब हम क्या देख रहे हैं? एपिस्टैटिस क्या होता है? ये सारे डेविएशंस हैं, ये सब क्या है? डेविएशंस है मेंडलिज्म की। डेविएशन का मतलब फिनोटिपिक रेशियो ये नहीं आएगी। क्लियर? सबसे पहले समझो एपिस्टैटिस क्या होता है। क्लियर? एपिस्टैटिस क्या होता है इसको समझना ध्यान से। एपिस्टैटिस का मीनिंग क्या है? ध्यान से देखो, आपके पास ये मान लो एक क्रोमोसोम दिखा रखा या डीएनए है, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एपिस्टैटिस का क्या मतलब है। हमने एक क्रोमोसोम बनाया ऐसे, ध्यान से सुनना इसको, मैंने ये क्रोमोसोम बनाया ऐसे, ठीक? इस क्रोमोसोम पर एक जीन बना रहा हूं जिसका नाम है कैपिटल ए, और इसका नाम है स्मॉल ए, इसका नाम है कैपिटल बी, इसका नाम है स्मॉल बी। एपिस्टैटिस का मीनिंग समझना पहले। अगर कैपिटल ए इसको सप्रेस करे, स्मॉल ए को, रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल ए सप्रेस करे स्मॉल ए को, उसे डोमिनेंस कहते हैं। अगर कैपिटल ए किसको सप्रेस करे, सप्रेस का मतलब उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस करे। किसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है बेटा? स्मॉल ए के। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस का क्या मीनिंग होता है? कि एक ही जीन लोकाई की, एक ही जीन लोकाई कौन सी है बेटा? एक जीन लोकाई कौन सी है? ये वाली, ये जो पैरेलल लोकेशन है, दिस इज नोन एज जीन लोकाई। तो कैपिटल ए अगर स्मॉल ए को सप्रेस कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए को सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं डोमिनेंस। उसे हमने क्या नाम दे दिया? डोमिनेंस नाम दे दिया। उसे हमने क्या नाम दे दिया? डोमिनेंस। ठीक, डोमिनेंस नाम दे दिया। दूसरा हमने क्या किया बेटा? दूसरा हमने क्या किया? हमने ये देखा कैपिटल ए ने सप्रेस कर दिया स्मॉल ए को, उसे हमने नाम दे दिया डोमिनेंस, उसे हमने नाम दे दिया डोमिनेंस। लेकिन अगर कैपिटल ए सप्रेस करे, एक्सप्रेशन सप्रेस करे किसका? बी का, मतलब ये अलग कैरेक्टर है, ये अलग कैरेक्टर है, अगर ये इसको सप्रेस करे तब एपिस्टैटिस बोलेंगे। एपिस्टैटिस और डोमिनेंस में फर्क समझ आ रहा है? हम ये बोलेंगे व्हेन वन एलील, ध्यान से सुनना मेरी स्टेटमेंट, व्हेन वन एलील, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इसकी। व्हेन वन एलील ऑफ वन जीन लोकाई
suppress expression of allele of different gene loci. ये समझ आया? इसको सप्रेस करने को कहते हैं मास्क. तो अगर ए मास्क बी उसको दिखने ना दे, दैट इज एपिस्टैटिस. और ऐसा कभी उसने बोला नहीं था. किसने नहीं बोला था? किसने नहीं बोला था बेटा? किसने नहीं बोला था? मेंडल ने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि ए बी को सप्रेस करेगा. क्लियर? ए बी को, स्मॉल बी को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं. हाँ, उसने तो बोला था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा. उसने तो कभी ऐसा बोला नहीं था. लेकिन अगर ए बी को सप्रेस करे या ए स्मॉल बी को सप्रेस करे, दिस इज नोन एज एपिस्टैटिस. क्लियर? बोलो जल्दी से. आया समझ? नहीं आया बेटा? एपिस्टैटिस की डेफिनेशन समझ आ गई सबको? बताओ जल्दी से. क्लियर है? मतलब एपिस्टैटिस इन्वॉल्व, हाँ, एपिस्टैटिस क्या इन्वॉल्व कर रहा है? इन्वॉल्व ये किसको सप्रेस करे? इसको. तो हम कहेंगे नॉन एलिलिक है या इंटरजेनिक है. क्लियर? देखो, एक्सप्रेशन ऑफ अनदर. क्लियर? सही है. और एक तरीके से इसमें क्या इंटरेक्शन हो रहा है? दो डिफरेंट एलील का, दो डिफरेंट जीन लोकाई का. ठीक है? क्लियर? अब मेरी बात सुनो. किसने किसको सप्रेस किया? एक ही जो प्रोटीन बनी, एक ही प्रोटीन एक्सप्रेस कर गई और बी की प्रोटीन नहीं एक्सप्रेस करी. मतलब नहीं एक्सप्रेस करी, नोट गेट एक्सप्रेस. तो ए को हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन और बी को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन. क्लियर? ए को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक जीन. ए को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक जीन. क्लियर? एपिस्टैटिक जीन का मतलब हो गया ए दूसरे को सप्रेस कर रही है. देखो, एपी का मतलब होता है ऊपर, अबव, सुपीरियर. हाइपो का मतलब होता है नीचे. तो जो सप्रेस हो गई उसको बोलोगे कौन सी जीन? हाइपोस्टैटिक. ये वाली टर्म समझ में आ गई सबको? बोलो बेटा. एपिस्टैटिस डोमिनेंस से कैसे अलग है? ये क्लियर है सबको? बताओ. यस सर. क्लियर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से. अगर नॉर्मल डायहाइब्रिड रेशियो क्या है बेटा? नॉर्मल डायहाइब्रिड रेशियो क्या थी? नॉर्मल, 9:3:2. हाँ, नॉर्मल डायहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो क्या थी? 9:3:3:1. एपिस्टैटिस में इसमें वेरिएशन आएगी और हमारे पास तीन तरह की एपिस्टैटिस होती है बेटा. डोमिनेंट, रिसेसिव और डोमिनेंट रिसेसिव. सुनना ध्यान से. एपिस्टैटिस तीन टाइप की हम पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं डोमिनेंट, इसकी अलग रेशियो आएगी. एक पढ़ते हैं रिसेसिव एपिस्टैटिस, इसकी अलग आएगी. और एक पढ़ते हैं डोमिनेंट रिसेसिव. इन तीनों की रेशियो अलग आएगी. हमारे पास इसकी रेशियो जो आ रही है डोमिनेंट वाले की, वो आ रही है 12:3:1. रिसेसिव वाले की आ रही है 9:3:4 और इसकी आ रही है 13:3. आप देख लो, कहीं ना कहीं हमने क्या किया, इस 9 और 3 को ऐड करके 12 कर दिया. मतलब इन दोनों का सेम फिनोटाइप आ गया. ऐसे ही यहां पर अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया है तो 9:3:4 आया है. और मैंने अगर क्या किया, इन दोनों को और इस 1 को ऐड किया है तो 13:3 आया है. इसका मतलब हम एक्सपेक्टेड ये थी, दिस वॉज एक्सपेक्टेड, एंड जो आई हमारे पास ये आई. क्लियर? जो आई वो अलग है, एक्सपेक्टेड अलग है हमारे पास. तो आपके सिलेबस में नीट में भी अगर आएगा तो सिर्फ ये आएगा बेटा, एपिस्टैटिक का क्या मीनिंग है और उनकी मॉडिफाइड रेशियोज क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या है. जैसे डोमिनेंट एपिस्टैटिस किस में मिलता है मुझे? कुकुम्बर का नाम होता है कुकुरबिता पीपो. कुकुरबिता पीपो किसका नाम है बेटा? कुकुम्बर. कुकुम्बर खीरा. इट इज ऑल्सो नोन एज समर स्क्वैश. What was expected ratio? Phenotypic.
एंड ऑब्टेन रेशियो। अब ये कहां मिला मुझे फीचर? कुकुम्बर के फ्रूट के 3 कलर मिलते हैं। फ्रूट के हमारे पास कितने कलर मिलते हैं? 3 कलर मिलते हैं। क्लियर? एक येलो मिलता है, ग्रीन मिलता है, थोड़ा व्हाइट टाइप का मिलता है। तो वो तीनों कलर में ये रेशियो आई है। किसी को समझ आया मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं कह रहा हूं एपिस्टेटिस की 3 टाइप है, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट रिसेसिव। आपने क्या याद करना है? आपने डोमिनेंट रिसेसिव की ये रेशियो याद करनी है और ये एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल, कॉमन नेम समर स्क्वैश, दिस इज रेशियो। कर सकते हैं इसको? सर हाँ बेटा। सर कुकुम्बर में उसकी कौन सी सप्रेस होती है जीन, मतलब देख बच्चे, कलर इसमें क्या कलर सप्रेस होता है? कलर सप्रेस होता है। देख 12 जो आए व्हाइट कलर के आए, 3 येलो आया, 1 ग्रीन आया। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देख, इसका कलर अलग होना चाहिए था ना। देख इसमें मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं। ये जो कैपिटल बी है ना, ये कैपिटल बी व्हाइट कलर दे रही है। अब जहां भी तुझे कैपिटल बी दिख रहा है वहां सब जगह व्हाइट है। देख ये किसी और का कलर दिखने ही नहीं दे रहा है। जहां भी कैपिटल बी है सब जगह क्या है? व्हाइट है। दिख रहा है? दिखा नहीं दिखा? यस। तो कैपिटल देख, एक चीज और भी है ना, इसका तो समझ आ रहा है जो कलर है, लेकिन इसका कलर अलग होना चाहिए था इन दोनों का, क्योंकि इसमें 2 डोमिनेंट थी, इसमें अलग होना चाहिए था कलर। पर ड्यू टू दिस कैपिटल बी वही व्हाइट कलर आया। तो इसका कलर भी व्हाइट है और इसका कलर भी व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट किसकी वजह से आ रहा है? कैपिटल बी की वजह से। तो इसे कह रहे हैं डोमिनेंट, क्योंकि इस डोमिनेंट एलील कैपिटल बी ने किसी को दिखने ही नहीं दिया। जहां भी ये कैपिटल बी था वहां पर ये आया, बाकी उसके अलावा जो बच गए वो फिर 3:1 बच गए। समझ आया बेटा? तुझे क्या करना है, सुन मेरी बात। तेरे तो एक तो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये, पहली बात। दूसरा, नीट में भी सिर्फ क्या आएगा? एपिस्टेटिस का मीनिंग समझ आ गया? पहले ये बता सिर्फ कि एक एलील हाँ जी सर। किसी और लोकाई को मास्क कर दिया। उसके बाद इसकी 3 टाइप होती है और उसके एग्जाम्पल याद करने हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। और फिर इसको कोई यूज नहीं है। यूज कहाँ है? सिर्फ क्वेश्चन नीट में अभी तक पिछले 12 साल में एक बार क्वेश्चन आया, और सिर्फ क्या आया था? डोमिनेंट एपिस्टेटिस का कुकर बीता पीपो एग्जाम्पल है, ये पूछा था। तो इसका मतलब हमारे पास है, पूछा हुआ है, इसलिए करा रहे। लेकिन सिर्फ क्या पूछेगा? नेम, एग्जाम्पल और रेशियो। कर सकते हैं बात? यस सर। हाँ। दूसरा हमारे पास है रिसेसिव एपिस्टेटिस। रिसेसिव एपिस्टेटिस मुझे 2 जगह मिलता है। एक मिलता है माइस का, माइस का कोट कलर, जो माइस होता है ना उसकी स्किन का कलर। और मिलता है मुझे ये जो वो होती है ना अनियन, अनियन प्याज, उसके बल्ब का कलर, बल्ब का कलर। एक्सपेक्टेड रेशियो हमेशा यही रहती है बेटा डायहाइब्रिड की, पर इसकी आ गई 9:3:4। अब देखो 3 कलर के माइस मिले, ठीक है, 9 ब्लैक मिले, 3 मिले अगोटी। अगोटी समझ आ रहा? ब्राउन। और सफेद वाले को क्या बोलते हो? व्हाइट बोल दो या एल्बिनो बोल दो। आए समझ? क्लियर? तो आपने क्या याद करना है? नेम ऑफ इंटरेक्शन, रिसेसिव एपिस्टेटिस, उसके 2 एग्जाम्पल और उसकी ये रेशियो। ये कलर भी याद नहीं करने भाई कि 9 ब्लैक था कि 9 एल्बिनो था, ये भी याद नहीं करना होता। क्लियर है? ओम क्लियर है बेटा? हाँ। थर्ड है हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या बेटा? थर्ड है डोमिनेंट रिसेसिव। एक्सपेक्टेड रेशियो थी ये, लेकिन उसमें ये दोनों ऐड हो गया और ये ऐड हो गया, तो इसकी रेशियो आ गई 13:3। एपिस्टेटिस की 3 टाइप थी, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। उसमें मेरे पास ये किसका बेटा कलर है? जो वो नहीं होता पोल्ट्री, मुर्गा, वो 2 कलर के होते हैं, एक कलर्ड होता है, एक व्हाइट होता है, कलर्ड और व्हाइट। तो हमारे पास 13:3 आया, ठीक है। 13 में हमारे पास कलर 13 व्हाइट है, क्लियर, और 3 हमारे पास क्या है? कलर्ड। ऐसा आया 13:3।
जो पोल्ट्री देखा है मुर्गा सफेद रंग का और कलर्ड, उसमें से 13 व्हाइट आया और 3 क्या आया कलर्ड। ये इसका देखो रेशियो वही चीज है, एक्सपेक्टेड क्या थी हमारे पास और आई क्या ये। तो आप कभी भी एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टाइटिस, तो क्या मार्क करोगे? हाँ क्या मार्क करोगे भाई? व्हाट इज रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टाइटिस? 3:1। हाँ क्या मार्क करोगे? 12:3:1। 12:3:1 ऐसे। रिसेसिव के लिए 9:3:4 और 13:3 इसका है। फिर इनके एग्जांपल्स, इसका हमारे पास क्या लिखा हमने समर स्क्वैश है ना, इसका क्या लिखा माइस और ऑनियन अनियन बल्ब Onion, कलर। है ना, और इसका हमने लिखा पोल्ट्री का कलर, पोल्ट्री का जो फर का कलर या बेसिकली उसके जो वो है हमारे पास फेदर का कलर है वो है। ठीक है ये आ गया। अब एक और हम पढ़ने वाले हैं, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये टॉपिक से सिर्फ एग्जाम्पल और रेशियोज आती हैं, तो आप इसको समझ लो जितना समझ सकते हैं, बाकी आप क्या करोगे इसको मतलब याद जरूर करेंगे सही से। देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मेरे पास 2 जीन है, एक जीन का नाम जीन सी है और एक जीन का नाम है जीन पी। जीन सी एक एंजाइम बनाती है, मान लो ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। जीन पी अलग एंजाइम बनाती है, ये एंजाइम है। ध्यान से सुनना। होता क्या है, होता क्या है बेटा, ध्यान सुनना। होता क्या है, हमारे पास एक कलरलेस कुछ सबस्ट्रेट होता है, कुछ कलरलेस चीज है, ये कलरलेस है मान लो, ये मेरे पास कलरलेस कोई केमिकल है, उसको जीन सी वाला एंजाइम, एंजाइम जो किससे आया जीन सी से, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, इसमें क्लियर, जिसका भी कलर नहीं है। और फिर जीन पी का एंजाइम वो इसको पर्पल कलर में ले आता है, वो इसको किस में ले आता है हमारे पास, मान लो ये पर्पल कलर में ले आया, ऐसा कुछ ले आया। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जीन सी और जीन पी साथ में होंगे तो फ्लावर में कलर पर्पल आएगा। फ्लावर का कलर कैसा आएगा, पर्पल। अगर ये दोनों साथ में होंगे तो फ्लावर का कलर कैसा आएगा बेटा, फ्लावर का कलर कैसा आएगा हमारे पास, पर्पल आएगा। फ्लावर का कलर कैसा आएगा हमारे पास, पर्पल आएगा। समझ लो इस बात को, क्लियर। हमारे पास कैसा आएगा बेटा, पर्पल आएगा। ठीक है, तो अगर जीन सी और जीन पी दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो फ्लावर का कलर हमारे पास क्या आएगा, पर्पल आएगा। फ्लावर का कलर हमारे पास पर्पल आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट हुआ तो फ्लावर का कलर व्हाइट आएगा। अब देखो जरा, ये मेरे पास बॉक्स बना हुआ है, आप खुद से ध्यान से देखो, ये 9 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी है। ये आपके सामने ये 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक आपके पास क्या है, एक आपके पास कैपिटल सी है और एक आपके पास कैपिटल पी है। लेकिन अगर एक भी गायब हुआ दोनों में से, जैसे इसमें देखो ये जो व्हाइट आया है इसमें कोई कैपिटल पी नहीं है, इस वाले में भी कैपिटल पी नहीं है, इसमें कैपिटल सी नहीं है, इस वाले में देखो ये जो व्हाइट आया इसमें कैपिटल सी नहीं है, इसमें भी कैपिटल सी नहीं है, ना इसमें कैपिटल सी है ना पी है इस वाले में। तो ऐसे हमारे पास टोटल 7 केसेस हैं। तो रेशियो आएगी 9 पर्पल फ्लावर और 7 व्हाइट फ्लावर। तो हमें ये समझना है, एक प्लांट होता है स्वीट पी, स्वीट पी में 2 तरह के फ्लावर मिलते हैं, फ्लावर है पर्पल और व्हाइट। पर्पल फ्लावर तब मिलता है जब दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, जीन सी और पी, नहीं तो फ्लावर कैसा आएगा, व्हाइट। नहीं तो फ्लावर कैसा आएगा, व्हाइट आएगा। क्लियर, नहीं तो फ्लावर कैसा आएगा, व्हाइट आएगा। मतलब ये फ्लावर पर्पल नहीं आएगा। तो ऐसे 7 केसेस हैं जहां पर या तो कैपिटल सी एब्सेंट है या कैपिटल क्या है बेटा, कैपिटल पी एब्सेंट है। देख लो
ऐसे टोटल हमारे पास ये 7 केसेस है, आपके सामने है बेटा, ऐसे 7 केसेस है। तो 9 फ्लावर हमारे पास कैसे आएंगे, 9 फ्लावर कैसे आएंगे, पर्पल, और 7 फ्लावर कैसे आएंगे बेटा, व्हाइट। तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब होता है इंडिविजुअल जीन का कोई प्रोडक्ट नहीं है, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर इट विल गिव फाइनल प्रोडक्ट, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर इट विल गिव फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या देगा, फाइनल प्रोडक्ट तभी देगा जब हमारे पास क्या होगा बेटा, जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट तभी देगा जब हमारे पास दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होगी। किसको नहीं समझ आया पूछो, पूछ लो कोई। वाने आ गया बच्चे, यस सर। ठीक है। हरजस ठीक है। अक्षत, हाँ जी सर, आ गया। अक्षत आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को मैं डिफाइन ऐसे कर रहा हूं, अगर दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तभी इफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इंडिविजुअल जीन का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए कलर व्हाइट आ रहा है। क्लियर। और रेशियो क्या आ गई, 9:7। एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक क्या थी। अब अगर कोई मुझे ये बता दे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, इज दिस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बताओ मुझे। अगर उस दिन का आपको क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्यों। सर, क्योंकि दोनों है बट वो डोमिनेंट है या नहीं है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, थोड़ा सा और सोच, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और कोई क्वांटिटेटिव नहीं है ओम, सर क्वालिटेटिव है सिर्फ। कैसे सर पता। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा ना कि कितना क्योंकि ज्यादा कौन सा जीन। पहले केस में आपने देखा कि अगर दोनों कैपिटल सी भी प्रेजेंट है और दोनों कैपिटल पी भी प्रेजेंट है फिर भी पर्पल आ रहा, और अगर इसमें से एक भी स्मॉल सी हो गया फिर भी पर्पल आ रहा, मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ ये देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन भी नहीं है, पर्पल कलर मतलब पर्पल कलर है, कोई लाइट पर्पल डार्क हाँ पर्पल ऐसा नहीं है। शाबाश, गुड, कम से कम तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, मुझे खुशी है। नहीं मुझे ऐसा लगता रहता है मैं बिना बात के ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कई बार, क्योंकि वो क्या रहा है बेटा, सामने फ्रंट में पढ़ाना अलग चीज होती है। मैं मानता हूँ कि मैं 10 टाइम और बेटर पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, लेकिन ठीक है तुम्हें समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। सुनो देखो, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। अगर इसका और इसका फिनोटाइप सेम है तो ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें 4 डोमिनेंट है और इसमें कितनी डोमिनेंट है, 2। अगर फिनोटाइप सेम है, आ रहा समझ बेटा, है ना, तो ये इसलिए क्या है, क्वालिटेटिव है। कोई डाउट किसी को। क्वांटिटेटिव होता तो दोनों का फिनोटाइप अलग होता। बोलो बेटा, नौशीन समझ आया तेरे को। यस सर। क्लियर। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है ये बेटा, ऐसे नहीं कि ये कैसा है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैसा है हमारे पास। क्लियर, सही है। अब जरा ये देखना बेटा, ये देखना, आगे गए हम लोग। अब सप्लीमेंट्री में एक गड़बड़ है, देखो सप्लीमेंट्री में, देखो मेरी बात समझना ध्यान से। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री से अलग कैसे, उसकी रेशियो रिसेसिव एपिस्टेटिस वाली है। अब अगर रेशियो देके क्वेश्चन पूछे कि किसका दे रखा, आप नहीं बता सकते, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है लैब लैब। तो लैब लैब एक दाल होती है, पल्सीज होती है, उसके अंदर ये कलर है। अगर वो आपसे क्वेश्चन दे कि अनियन के बल्ब के कलर में रेशियो 9:3:4 आ रही है, तो आप मार्क करोगे रिसेसिव एपिस्टेटिस। लेकिन अगर वो आपको कहे कि लैब लैब में रेशियो 9:3:4 आ रही है, तो आप मार्क करोगे सप्लीमेंट्री जीन। रेशियो से नहीं पता चलेगा। अच्छा, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री से कैसे अलग है कि एक, जैसे हमने कैपिटल सी और पी जीन ली थी, इसका अपना अलग फिनोटाइप है, और जब दूसरे वाला उसको मॉडिफाई कर देता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका अपना अलग फिनोटाइप है, क्लियर, और दूसरा उसको मॉडिफाई कर देता है। तो होगा क्या बेटा, होगा क्या, ध्यान से देखो जरा, इस वाले को देख लो एक बार डायग्राम को। मतलब 9 केस ऐसे होते हैं जिसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों, बच गए 7 में से 4 ऐसे होंगे,
4 ऐसे होंगे जिसमें कम से कम हमारे पास, ध्यान सुनो बेटा, कम से कम हमारे पास कोई एक हमारे पास जो हो, 4 ऐसे होंगे, सॉरी हमारे पास 3 ऐसे होंगे जिसमें एक कैपिटल हो कम से कम। देखो मैं लिखता हूँ 9:3:3:1, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है? कैपिटल C डैश कैपिटल P डैश, मतलब अगर मैं ये जगह खाली छोड़ दूं इनके बगल में, तो 9 केस ऐसे होते हैं जिनमें कम से कम एक कैपिटल और ये प्रेजेंट हो। उसके अलावा कैपिटल C डैश स्मॉल p, 3 केस ऐसे होते हैं जिसमें इधर दोनों स्मॉल p हो या कैपिटल C हो, कैपिटल C भी हो सकता है और स्मॉल c भी हो सकता है, ऐसे 3 होते हैं। और 3 ही ऐसे होते हैं स्मॉल c कैपिटल P, सॉरी स्मॉल c कैपिटल T खाली छोड़ दिए यहाँ पे, ऐसे 3 होते हैं। और एक ऐसा होता है जिसमें दोनों स्मॉल होते हैं। मेरी बात समझो, ये जो खाली छोड़ रहा हूं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं कैपिटल C भी फिल कर सकता हूँ, स्मॉल c भी, ऐसे लिख रहा हूं। बोलो जल्दी बेटा, आ रहा समझ, है ना? तो कैपिटल C भी लिख सकता हूं और स्मॉल c भी लिख सकता हूं, स्मॉल p, ठीक है, स्मॉल p, क्लियर? ये चीज समझ लो, ठीक है। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि 9 अलग आएगा, ये 4 अलग आएंगे और ये एक अलग आएगा। इसको सप्लीमेंट्री जीन कह रहे हैं। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस ये याद रखना आपने कि उसमें इंडिविजुअल जीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, दोनों साथ हो रहे थे तभी कलर आ रहे थे। यहाँ एक सिंगल का एक्सप्रेशन है इसलिए 3 आएंगे और जो फिर बाकी बचा हुआ 4 देगा, ऐसे याद कर सकते हो। फिर रिपीट करते हैं, अगर नहीं समझ आता तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, रेशियो, इसका इंटरेक्शन का नाम, एग्जाम्पल एंड रेशियो, विच इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? दिस इज रेशियो, this is ratio, this one is example and this is interaction. And how supplementary different from complementary? Complementary में both allele का expression है, clear? इसमें एक का इंडिविजुअल है, दूसरा उसको मॉडिफाई कर, रिपीट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में both allele together चाहिए डोमिनेंट फॉर्म में टू एक्सप्रेस, बट इन सप्लीमेंट्री one have expression, another modify it. क्लियर? इतना ध्यान रखना। अब कुछ एक नाम है जिनके सिर्फ आपको नाम याद करने। एक है एडिटिव जीन, इसकी रेशियो है 9:6:1 और डुप्लीकेट जीन 15:1। इसके एग्जाम्पल भी नहीं करोगे चल जाए, ठीक? डुप्लीकेट जीन का अगर आप सोचो कौन कौन ऐड हुआ होगा, 9:3:3:1, ये 3 ऐड हुए होंगे और इसमें सेंटर वाले दोनों ऐड हो गए होंगे। क्लियर? तो एडिटिव जीन्स क्या आएगा 9:6:1, डुप्लीकेट जीन आएगा क्या 15:1। ये आपने याद करना है, ये आपने क्या करना है, याद करना है। ये चीज समझ आ रही है? ये आपने याद करना है, एडिटिव जीन्स और साथ में डुप्लीकेट जीन्स। ये चीज समझ आ रही है? डुप्लीकेट जीन्स और एडिटिव जीन्स आपने क्या करना है, याद करना है। ये क्लियर है? बता दो जल्दी से। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। किसको? एडिटिव जीन और डुप्लीकेट जीन। मेरे लिए खाली रेशियो और वो याद कर ले, आएगा समझ, सब बात को समझ गए। एपिस्टेटिस का मतलब समझाना था, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग समझाना था, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। जैसे अगर मान ले मुझे डुप्लीकेट तेरे को एक्सप्लेन करना, मैं ये बोलूंगा, देख इस वाले को देख पहले ध्यान से, ये दिख रहा है तुझे? ठीक है, डुप्लीकेट में क्या रेशियो आई है 15:1। तो इसका मतलब ये 1 का अलग कलर है, बाकी 15 का सेम है। तो इसका मतलब एक भी कैपिटल जीन होगी, चाहे कैपिटल सी हो चाहे कैपिटल पी हो, कोई भी एक होगा तो वही फिनोटाइप आएगा। समझ आया नहीं आया? यस सर। बता बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर। क्लियर? जल्दी बता बेटा। सर सर हाँ बेटा। सर जो सप्लीमेंट्री जीन है उसमें जो मॉडिफाई करा रहा है उसको दूसरा जो जीन है, तो उसका अपना एक्सप्रेशन होगा या नहीं? दोबारा बोल, दोबारा बोल। जो सप्लीमेंट्री जीन है उसमें जो
दूसरे जीन को मॉडिफाई करवा रहा उससे और थोड़ा मॉडिफाई करा रहा, तो जो मॉडिफाई करा रहा उसका अपना अलग एक्सप्रेशन है या नहीं? नहीं समझ आया, दोबारा बोल। अलग अलग एक्सप्रेशन पूछ रहा है? हाँ मतलब आपने नहीं बोला अलग ना कि नहीं है बेटा, सेम सप्लीमेंट्री में, एक्सप्रेशन, सेम नहीं मतलब एक्सप्रेशन। आपने बोला कि सप्लीमेंट्री में एक कैपिटल सी रहा तो उसका अपना अलग कलर होगा एक फॉर एग्जांपल, हाँ और दूसरा जो जीन आएगा उसके साथ वो सप्लीमेंट करेगा उसको और उसको अपना और मॉडिफाई करके अलग कलर देगा। जो जो मॉडिफाई करवा रहा उसको उसका कलर होगा या नहीं, उसका कलर होगा कि नहीं? या फिर वो कलरलेस होगा? हाँ उसका अलग कलर नहीं है ना इसमें। किसकी बात पूछ रहा, पूछ किसको रहा है बता। सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री में वो कह रहा है कि जो एक है उसका अपना है, देख दोनों सात होंगे, देख ये दोनों सात होंगे तो 9 आएगा, इसमें से हाँ एक इंडिविजुअल ये होगा तो 3 आएगा, लेकिन इस वाले का अपना कलर नहीं है, इसलिए इसका कलर इससे मैच कर जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब समझ आई? ठीक है। हाँ हाँ क्लियर? हाँ ये ठीक है ना? बता जल्दी से बेटा। हाँ सर ओके। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखें। आगे आ जाओ, पॉलीजेनिक पे बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। पॉलीजेनिक यहां तक सिर्फ रेशियो। अक्षत क्या पूछ रहा था, पूछ ले। सर मैं पूछ रहा था कि जो 30% सिलेबस जो सीबीएसई से हटाया है वो नीट के लिए भी हटेगा क्या? नॉट श्योर। ओके सर। और मान ले हट भी जाए तो हमारी मोरालिटी ये बोलती है हमें पढ़ा देना चाहिए। रीजन है उसका कुछ, तो फ्यूचर में कभी तुझे ये टॉपिक सुनने को भी नहीं मिलेंगे। इनकेस आप कभी बायो कंटिन्यू करते हो, चाहे एमबीबीएस करके कर रहे हो, चाहे किसी और चीज से कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये फ्यूचर में आपके टॉपिक बिल्कुल जीरो होंगे अगर आपको नहीं पढ़ाए गए तो ये। तो मेरा ये मानना है पढ़ा देना चाहिए। ठीक है? क्लियर? बोल बेटा। यस सर। हाँ, मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि हम लोग, क्योंकि मान लो बहुत सारे बच्चे कुछ और कोर्सेज में भी जाते हैं, या फ्यूचर में एमबीबीएस में भी एक ब्रांच होती है फार्माकोजिनोमिक्स, उसमें जेनेटिक्स का कुछ पार्ट है या एवोल्यूशन का कुछ रोल होगा। आपने सुना ही नहीं है तो नुकसान हो जाएगा ना यार। तो फिर 11th-12th का सिलेबस छोड़ना सेफ नहीं है। सर तो उनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, प्रैक्टिस मत कर, पर एक चीज और है। मान ले मैं कहता हूँ चैप्टर 1 हटा देता हूँ मैं 12th के चैप्टर 1, पर चैप्टर 1 में जो एग्जाम्पल है वो मॉर्फोलॉजी के भी तो है। नहीं बता। ठीक है, मत कर, तेरी मर्जी, पर मेरा मेरा अभी भी मानना आपको पढ़ना सारा चाहिए। छोड़ो मत, नुकसान होगा फ्यूचर में भी हमेशा। चलो देखते हैं व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझने से पहले हम सबसे पहले इसको समझना चाहेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? ध्यान सुनिए, फिर से बताऊंगा बेटा, मेरा मन कर रहा है, समझाना है मैंने इस लेक्चर में। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मीनिंग ये है। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कैपिटल टी, ध्यान से सुना, क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है इस चीज को समझ। इसको क्रोमोसोम से बताते हैं। ये आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए है और यहां मान लो कैपिटल ए, ठीक। ऐसे ही इसने यहां लिख दिया कैपिटल ए और यहां लिख दिया हमने स्मॉल ए। सेम जीन है एक तरीके से, क्लियर, सेम है ये। इसने मान लो एक एंजाइम बनाया और वो एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, तो ये भी बना रहा है एंजाइम। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उतना ही बन रहा है चाहे एक एंजाइम बनाए चाहे दोनों मिलके बनाए।
प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि दो डोमिनेंट है वही प्रोडक्ट बन रहा है, ये सेम है। मतलब ये जो फाइनल आउटकम है, ये जो फाइनल आउटकम है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा, फाइनल आउटकम जो है बेटा वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एंजाइम एक जीन से आ रहा है कि दो डोमिनेंट से आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए का सेम एक्सप्रेशन। दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव, दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव? व्हाट इज क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव क्या है? ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या है इसको जरा देख लेते हैं। व्हाट इज क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव में क्या है बेटा हमारे पास? क्वांटिटेटिव में क्या है कि हमारे पास ये देख लो सिचुएशन, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ए, हियर कैपिटल ए स्मॉल ए। इसने एंजाइम बनाया, इसने मान लो कोई ये एंजाइम बनाया, इसने भी एंजाइम बनाया, इसने जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट ज्यादा बनाया। अगर ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। इस जीन ने एंजाइम बनाया, सॉरी इस जीन ने एंजाइम बनाया, इस वाले ने, डोमिनेंट वाली ने, तो जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का उतना इफेक्ट नहीं है, उतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि लेस प्रोडक्ट बना। तो इसका मतलब इसका और इसका क्या अलग है? फिनोटाइप अलग आएगा, फिनोटाइप डिफरेंट आएगा। क्लियर? अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपको, टू डिफरेंट जीनोटाइप हैव सेम phenotype, दिस इज क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव। आ रहा समझ? एंड डिफरेंट जीनोटाइप, समझ लो कि इनका फिनोटाइप भी अलग है। ये क्वांटिटेटिव में हो रहा है। हाँ, पर एक चीज और है बेटा, एक चीज और है, इसमें ये भी हो सकता है कि इन दोनों का फिनोटाइप सेम आ जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या काउंट होती है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील काउंट होती है क्वांटिटेटिव में। ये काउंट नहीं होती किस लोकाई पर है, क्योंकि अगर आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की डायहाइब्रिड में बात करो तो देखो मैं क्या लिखता हूं, दिस इंडिविजुअल इज टॉल राउंड एंड दिस इंडिविजुअल इज tall wrinkled. This is qualitative because number of dominant allele is same but expression is different. Clear? This is qualitative. Now this is this one is same phenotype, या मैं ऐसे लिख देता इसे, ये देखो ये जो लिखा मैंने, ये इसका और इसका सेम फिनोटाइप आ जाए, दिस इज क्वांटिटेटिव। किसी के दिमाग में कोई भी फर्क क्वांटिटेटिव को लेके देख लो, लेकिन यहां पर ये अलग था। बताओ बेटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्लियर? तान्या बताओ बच्चे, सही है? कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को समझने के बाद ही हम पॉलीजेनिक समझ पाएंगे, क्योंकि पॉलीजेनिक इज अ एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक किसका एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। किसका एग्जांपल है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का। सुनना ध्यान से, क्या बताऊंगा अभी मैं, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। कैसे? ध्यान से देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा।
हो ये रहा होगा, ध्यान से देखना बेटा क्या होता है पॉलीजेनिक में। सुनना, मैंने ये एक क्रोमोसोम बना रखा है, एक क्रोमोसोम बना रखा है, यहां पर कैपिटल ए जीन है, यहां पे मान लो स्मॉल ए है, ये मैंने दूसरा क्रोमोसोम बना दिया उसी सेल में। तो दिस जीन इज कैपिटल बी एंड दिस जीन इज स्मॉल बी एंड नाउ दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक। और ये जगह साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। इस जीन ने एक प्रोटीन बना दी यहां के, ये प्रोटीन है, इस जीन ने प्रोटीन बना दी, दोनों का कंबाइन इफेक्ट आ गया, ये दिस इज क्वांटिटेटिव। इसका मतलब ये पॉलीजेनिक है। पॉलीजेनिक का मतलब ये एक जीन लोकाई है और ये दूसरी जीन लोकाई है, और ये ट्रेट है, ये ट्रेट है, क्योंकि यही फिनोटाइप दिखाएगा। नाउ ट्रेट इज कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन लोकाई, और जो जीन लोकाई पर जीन भी हैं वो कैसे वाली है, क्वांटिटेटिव है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, पॉलीजेनिक का क्या मतलब हो गया, पॉलीजेनिक का मतलब हो गया कि वन ट्रेट, दिस वन is controlled by more than one gene loci, this one and this one, दो जीन लोकाई कंट्रोल कर रही है। तो पॉलीजेनिक का मतलब हो गया मोर देन वन जीन लोकाई कंट्रोल ट्रेट। और वहां पर भी क्या है, जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगी, मोर डोमिनेंट एलील मोर इज इफेक्ट, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगी उतना इफेक्ट होगा। तो मैं अगर यहां पर कैपिटल बी कर दूं तो इसका मतलब थोड़ा सा ये और बन जाएगा, और यहां अगर कैपिटल ए कर दूं तो ये थोड़ा सा और बन जाएगा, तो और ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। ये समझ आया बेटा? तो क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि ये एड ऑन हो रहे हैं। और पॉलीजेनिक क्यों है, क्योंकि बेटा हमारे पास एक से ज्यादा जीन लोकाई है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्योंकि उसमें क्वांटिटी मैटर करती है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसमें क्वांटिटी मैटर करती है। यहां तक किसी को डाउट है, बताओ? यहां तक डाउट किसी को? बोलो जल्दी बेटा। नहीं। अब इसके बाद सुनो ध्यान से, इसके बाद सुनो। अब हम इस बात को समझाने के बाद बेटा ये बता रहे हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तुम्हारे सिलेबस में एग्जाम्पल्स क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ध्यान सुनो बेटा। सबसे क्वालिटेटिव फिनोटाइप पे डिपेंड है बेटा। तू जो बातें बोलेगी उसको आराम से सोच के लिखियो, क्योंकि फिर मुझे बताने में समय लगेगा उसे सोच के, क्योंकि मैं स्टेटमेंट को एनालाइज करे बिना बोलूंगा नहीं ना। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एक एग्जाम्पल है गेहूं का कर्नल कलर, व्हीट का कर्नल कलर, दो जीन लोकाई से कंट्रोल होता है, उसका नाम है ए और बी। गेहूं के कर्नल कलर का मतलब ये देखो जरा, ये रहा गेहूं का कर्नल कलर, ये ए और बी दो जीन से कंट्रोल हो रहा है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये अगर मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होगी, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये गेहूं है बेटा, व्हीट का कर्नल कलर, कर्नल होता है सीड एक तरीके से। देखो मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं, ये वाला ऐसा है, इससे क्रॉस करा रहा हूं, ये वाला ये है व्हाइट बिल्कुल, तो ये व्हाइट है और यहां क्या है, ये पूरा रेड है। इसको क्रॉस कराया तो मेरे पास क्या आया बेटा, इंटरमीडिएट रेड आया, ये वाला, दिस वन। और इसकी क्या आएगी भाई, जीनोटाइप ये आएगा। अगर आप इसकी सेल्फिंग करोगे तो कितने बॉक्स आएंगे, फिनोटाइप 16 आएंगे। बॉक्स कितने आएंगे,
16। सोचो बॉक्स कितने आएंगे बेटा? 16 Yes, बॉक्स आ जाएंगे। तो अगर 16 बॉक्स आ गए तो उसमें कौन कौन से आएंगे, जरा ध्यान से सुनना। 16 बॉक्स आएंगे। एक्सपेक्टेड रेशियो 16 में 9:3:3:1 वो आएगी नहीं। क्या आएगी? सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। हमारे पास उस 16 में एक तो हमारे पास क्या आएगा, सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना इसे। उस 16 में एक तो आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसा एक ही होगा। वो क्या है? वाइट। क्योंकि इसमें कितनी डोमिनेंट है? 0 डोमिनेंट है। अब हमारे पास आएगा जिसमें एक डोमिनेंट है। ऐसे कितने होंगे सोचो बेटा? ये कैपिटल ए स्मॉल बी ऐसे होते हैं 2 16 में। और ये वाला भी कितने डोमिनेंट है इसमें? इसमें भी एक डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है बेटा हम क्या कर रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं इसको क्रॉस कराऊंगा, ध्यान से देखना मैं जो समझा रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इसको क्रॉस कराऊंगा इससे, तो मेरे पास ऐसे 16 का बॉक्स बनेगा, ऐसे 16 का बॉक्स बनेगा। तो उसमें वो रेशियो तो आएगी नहीं। कौन से वाली? ये नहीं आएगी। इसकी जगह कुछ और आएगा। तो मैं कैसे देखूंगा? मैं ऐसे देख रहा हूं। सबसे पहले जरा ये देखो, एक ये आएगा यहां पर आएगा। इसमें कितनी डोमिनेंट एलील है? 0। तो कलर इसका व्हाइट आएगा। अब ये वाले जो आएंगे, ये दोनों, इन दोनों का सेम फिनोटाइप आएगा। क्लियर? ऐसे कितने आएंगे? 4, क्योंकि टोटल ऐसे 2 होंगे और ऐसे 2 होंगे। फिर 2 डोमिनेंट वाले, ये देखो, इनमें कितना फिनोटाइप है? देख लो जरा ध्यान से। इनमें कितनी डोमिनेंट है? 1 2 1 2। ये देखो, ऐसे टोटल 4 ऐसे बनते हैं, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा। तो टोटल हो गए 6। तो 6 जो आएंगे वो इंटरमीडिएट वाले आएंगे। अब देखो 3 डोमिनेंट वाले ले लेते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, बेटा, जिसमें 3 डोमिनेंट है। ये देखो यहां कितना आया? बताओ, ये कितना आया बेटा? इसमें कितना आया? 3 डोमिनेंट है ना, देख लो खुद से। तो इसमें हमारे पास 3 डोमिनेंट है। ऐसे भी आएंगे 4, ठीक। और फिर फाइनली जिसमें सारे डोमिनेंट है, ऐसा आएगा 1। तो कितने टाइप के फिनोटाइप आ गए? 1 2 3 4 और 5। ये रे जो आपके पास डायग्राम दे रखा है वो इसका है। ये जिसमें आप देख रहे हो कितने डोमिनेंट है, देख लो ध्यान से बेटा। इसमें 0 डोमिनेंट है, इसमें 1 डोमिनेंट है, इसमें 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 0 डोमिनेंट का मतलब ये, तो ये तो वाइट ही आएगा। क्लियर? तो आपके पास रेशियो क्या आ गई? 1 4 6 4 1। इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। क्लियर? और आपको समझ आना चाहिए कि 1 का मतलब इसमें कितने डोमिनेंट एलील होंगी? 1 भी नहीं, इसलिए कोई रेड कलर नहीं आएगा। फिर 4 का मतलब कितनी डोमिनेंट? 1 डोमिनेंट। 1 डोमिनेंट मतलब ये। किसी को डाउट है 1 डोमिनेंट वाले 4 कहां आएंगे? मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, देखो इसमें देख लो, नहीं तो इसमें देख लो। 1 डोमिनेंट वाले 4 कहां है दिखा देता हूं आपको मैं। एक तो ये है, देखो दिस वन इज, जिसमें 1 डोमिनेंट है। और ये रहा एक, इसमें भी 1 डोमिनेंट है। इसमें भी हमारे पास 1 डोमिनेंट है। क्लियर? और हमारे पास इस वाले में भी हमारे पास क्या? 1 डोमिनेंट है। 4 दिख गए सबको? देख लो आपके सामने है। इनमें कितने कितने डोमिनेंट है हमारे पास? 1 1 डोमिनेंट। तो 1 1 डोमिनेंट वाले टोटल 16 में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 डोमिनेंट वाले कितने हैं भाई? ये देखो, एक ये, सॉरी, एक 4 तो ये होंगे लाइन से, 1 2, मैं लिख रहा हूं इन्हें, 1 ये 2 3 4, 4 तो ये हो गए 2 डोमिनेंट वाले। उसके बाद 2 डोमिनेंट वाले कौन से आएंगे? एक ये रहा और एक ये रहा, 6 हो गए।
सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? टोटल कितने हो गए? 6। तो मैं कैसे लिख रहा हूं बेटा? मैं लिख रहा हूं कि जो ये वाले हैं इनमें 0 डोमिनेंट है तो इसमें कलर आएगा नहीं। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? कलर बढ़ेगा। तो ये बेटा हमारे पास आप देख सकते हो कि अभी कितनी डोमिनेंट लाया हूं मैं? 1। तो ये हल्का सा रेड आएगा। फिर जब 2 डोमिनेंट लाओगे, मतलब 2 डोमिनेंट का मतलब ये, और इनमें भी देखो बेटा फिनोटाइप सेम आएगा, क्योंकि तीनों में कितनी कितनी डोमिनेंट है देख लो। 2 डोमिनेंट आपके सामने, ये देख लो। ऐसे 6 होंगे टोटल, ऐसे 4 होंगे, ऐसा 1 होगा। फिर 3 डोमिनेंट वाले ऐसे कितने होंगे? 4 होंगे। और फिर जिसमें चारों डोमिनेंट है ऐसा सिर्फ 1 होगा, एक ये रहा वो। क्लियर? तो इस तरीके से रेशियो क्या है कि 9:3:3:1 से रेशियो मॉडिफाई हो जाएगी। किसमें बेटा? रेशियो मॉडिफाई हो गई किसमें? 1:4। किसमें मॉडिफाई होगी बेटा? 1:4। ये वाला देखो 1:4:6:4:1। इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ग्राफ सर एक डाउट है। हाँ बेटा क्या नहीं आया बता? सर जो आपने अभी बताई 1:4:6:4:1, ये तो सर जीनोटिपिक रेशियो है, लेकिन हम पढ़ फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक है, जीनोटिपिक नहीं है बेटा। देख मेरी बात सुन, ये जो है इसमें कितनी डोमिनेंट एलील है? एक भी नहीं है ना, तो ये वाइट आएगा। ऐसा सिर्फ 1 होगा। 2 डोमिनेंट वाले कौन है? ये 2 डोमिनेंट, सॉरी 1 डोमिनेंट वाले। डोमिनेंट समझ आ रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऐसे टोटल 16 में 4 होंगे। ठीक? अच्छा सर आगे आगे, सॉरी आगे। अब देख, मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ फिनोटाइप और इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो यहां पर 0 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट। तो ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, जिसमें इस पॉइंट पर कितने फिनोटाइप है? 1। ये देखो समझ आया? ये 6 जाएगा, 4 जाएगा, 1 आएगा। ये समझ आया? एक किसके लिए लिख रहा हूं मैं? ये 0 डोमिनेंट मतलब ये, और ये वाला किसके लिए लिख रहा हूं? इसके लिए। इधर डोमिनेंट एलील बढ़ रही है, दिख रहा है ये, और नंबर ऑफ फिनोटाइप इधर बढ़ रहे हैं। तो 1 आएगा, 1 के बाद कितना आया? 4। ये रहा 4, यहाँ रहा ये रहा 4, और फिर यहाँ क्या है? 6। 6 में कितनी डोमिनेंट थी? 2। यहाँ कितनी डोमिनेंट है? दिख रहा है बेटा? ये ग्राफ समझ आया? किसको नहीं आया समझ? ओम, रिधिमा, आया समझ ग्राफ? नौशीन तेरे को आया? हाँ सर यस सर। समझ आ रहा है? देखो बेटा इधर डोमिनेंट एलील बढ़ रही है, और मैक्सिमम कब आएगा? पीक सेंटर में। अच्छा, ये तो कितनी लोकाई इन्वॉल्व थी? ए और बी। ये 2 जीन लोकाई का था। अगर मैं 3 जीन लोकाई का देखूं तो 3 जीन लोकाई का एग्जांपल तो ये है बेटा, स्किन कलर। स्किन कलर में 3 जीन लोकाई हैं, ए है, बी है और सी है। तो देखो एकदम सफेद इंडिविजुअल उसे कहते हैं एल्बिनो। उसे हम क्या बोलते हैं जो एकदम सफेद होता है? एल्बिनो, जिसमें बिल्कुल मेलानिन। मेरी बात सुनो, स्किन कलर में क्या होगा? जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील आएंगी उतना ज्यादा मेलानिन आएगा। ये समझ आया? बोलो बेटा। अब मुझे जरा ये बताओ, मैं आपको लिखता हूं क्वेश्चन, मुझे जरा ये बताओ, अगर ये बात आपको समझ आई हो, सबसे ज्यादा मेलानिन इनमें से किसमें है? फोर्थ वाले में। ये समझ आ रहा है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील है। क्लियर? तो ये बिल्कुल सफेद होगा और ये बिल्कुल एल्बिनो होगा। इनका क्रॉस कराएंगे तो मीडियम आएगा। ठीक, मीडियम आएगा। तो जो मीडियम आएगा उसको हम कहते हैं मुलेटो। इसने ये लिख दिया किसी और चीज के लिए, तो मान लो स्किन कलर के लिए लेते। मुलेटो क्या होता है? जो मिक्स, जैसे ह्यूमन इंडिया का कलर है। अब
देखो इसने क्या किया, ध्यान से सुनो। टोटल 0 डोमिनेंट वाले, देखो अगर आप 3 कैरेक्टर लेते हो तो कैसे स्टार्ट करोगे? 0 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने फिनोटाइप आ गए? 7। 0 से लेकर अगर आप देखो, देखो बेटा 3 कैरेक्टर के लिए कितनी डोमिनेंट ला सकते हो? मैक्सिमम 6। भाई 3 कैरेक्टर के लिए कितनी डोमिनेंट ला सकते हो? मैक्सिमम 6। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? बोलो केशव। हाँ जी सर, आ रहा है। मान लो आपको मैं कहता हूं 3 कैरेक्टर हैं ए बी सी, उसमें मैक्सिमम कितनी डोमिनेट हो सकती है? 6। 0 से स्टार्ट करते हैं, तो एक फिनोटाइप ये हो गया, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7। तो जिनमें 3 डोमिनेंट हैं उसमें टोटल कितने फिनोटाइप बनेंगे? 7। जैसे मान लो 2 डोमिनेंट था, कितने फिनोटाइप बने थे? 5। कैसे कैसे? 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही 3 वाले में कितने बने? 7। कोई बताएगा मुझे? 4 अगर जीन ले लूं कितने बनेंगे? 9. 9। एंड कैसे लिखोगे? 2n+1। आया समझ नहीं आया? ये फिनोटाइप है, जीनोटाइप नहीं है। ये क्या है? फिनोटाइप है। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो बेटा टोटल मुझे ये बताओ जरा, ध्यान से देखना। इसका जब आप क्रॉस करोगे ना सेल्फिंग, तो आपके पास कितने बॉक्सेस आएंगे? 64 बॉक्सेस आएंगे, जैसे वो 16 आए थे। उसकी रेशो क्या आएगी? सुन लो, 1, 6, 15, 20। देखो बढ़ा फिर डिक्रीज होगा ऐसे, 15, 6, 1। कितने फिनोटाइप लिखे मैंने? 7। 0 डोमिनेंट, 1, 2, 3, 4 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 6 डोमिनेंट। 6 डोमिनेंट का मतलब ये, और 1 डोमिनेंट का मतलब, सॉरी 0 डोमिनेंट का मतलब ये। आ रहा है कुछ समझ? तो स्किन कलर में कितनी जीन है? टोटल कितनी जीन है? जीन लोकाई है 3। 3, कितने फिनोटाइप पॉसिबल है? 7। 7। ठीक, और वो किस रेशियो में बना सकते हैं? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। क्लियर? बोलो, यहां तक समझ आ रहा है बेटा? बताओ। यस सर। क्लियर? और ये कैसे जा रहा है, इस चीज को जरा समझ लेना कैसे जा रहा है। अब ये चीज, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो किस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा, सुनना ध्यान से। देखो ये कलर दिखा दिया बेटा इस ह्यूमन में। देखो ये वो है जिसमें क्या है, ये आ रहा समझ? और ये पर्सन क्या है, ये वाला दिख रहा है। इसमें कितनी डोमिनेंट होंगी? 3। क्या इनका सबका देखो ये सेम है ना कलर जो मैं लिख रहा हूं, ये वाला? देखो ध्यान से बेटा, देखो ये अलग अलग जीनोटाइप हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? सब में कितनी डोमिनेंट लिखी है मैंने? फिनोटाइप सेम आएगा सबका? बोलो बेटा, यस। कितनी डोमिनेंट लिख रहा हूं मैं? 3 3 डोमिनेंट। है ना? तो सबका फिनोटाइप सेम आएगा। क्लियर? अब ऐसे इंडिविजुअल होंगे 20, ये वाले कितने होंगे? 15, और ये वाले कितने होंगे? 6, ये वाले कितने होंगे? 1। क्लियर? अगर मैं देखूं इसमें कितनी डोमिनेंट? 0, इसमें 1, 2, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 6 डोमिनेंट। समझ आया बेटा? अब जैसे ये वाला कितने डोमिनेंट है? 2। इसका मतलब ये इंडिविजुअल है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। क्लियर? और इसके अलावा बेटा हमारे पास देखो एग्जांपल्स में हमने क्या क्या पढ़ा। एक पढ़ा गेहूं का कर्नल कलर,
वीट का क्या, कर्नल कलर। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्किन कलर। तीसरा ह्यूमन हाइट भी होता है, और एक होता है हमारे पास ह्यूमन आईक्यू। ह्यूमन आईक्यू ये भी होता है। क्लियर है? ठीक है, ह्यूमन आईक्यू भी आएगा इसमें। ह्यूमन आईक्यू के लिए भी होती है एलील, पर बेटा ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा रियल में होता तो मतलब आईक्यू अलग चीज होती है, उसको यूज अलग चीज करना अलग होता है। जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बेटर करेगा, वो अलग चीज होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कैसा एनवायरनमेंट देते हैं ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर? ज्यादा अच्छा आईक्यू होगा तो पक्का टेररिस्ट बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि वो फिर एनवायरनमेंट अलग भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है। देखो कितनी डोमिनेंट लिखो इसमें, ये सही है? इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, ऐसे ही बनाओगे इसका भी। 0 सॉरी 1 6 15 20 15 6 1। इधर लिखोगे फिनोटाइप और इधर लिखोगे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। आए समझ? बोलो डन? क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट अब चैप्टर का पार्ट सेकंड पे जाएंगे, जहां से मेरे को पढ़ाना था आपको बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी और लिंकेज वगैरह पढ़ाना था। तो मैं नेक्स्ट क्लास से वो चीजें पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? इसको एंड कर रहे हैं सेशन को। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। नौशीन पूछना है कुछ? साहिल? कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, एंड कर रहे, इतना रिवाइज करो एक बार फिर से देख लेना लास्ट वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपके लिए टेस्ट के लिए मैं एक बार शेड्यूल डालता हूँ ग्रुप में। ठीक है बेटा?